Welcome. A very good morning to today's session. I welcome you all uh, on this 29th March, very happening day. With an warm welcome, I welcome you all to this session. I'm here, Afaq Khan, an article assistant of PVH and Company, and I'm here to introduce Mr. PV Hariharan for the today's session. So, with an short intro, I'll be starting and sir will be conducting the whole session through PPT. So, for those who are aware and also those who are not aware, here is a short intro. Mr. PV Hariharan, he is a chartered accountant by profession. He has been practicing chartered accountancy for more than 3 decades. Around he'll be completing fourth decade by this August, and he is a professor also, a teacher, a guide, a wealth influencer. He has helped many people to grow their business. He has also helped them to complete their compliances, income tax compliances, GST compliances. And during this process also, he had helped them to consult, grow their business. He has also helped people and students to grow in their career. Through his guidance, more than 15 chartered accountants has been passed till now. He is also targeting to pass more 15 in upcoming 5 to 10 years. And he has been helping people to grow their business through monitoring their business and helping securing their business. And with this short intro, I welcome Mr. PV Hariharan, CA PV Hariharan from PVH and Company. Sir, dice is yours. You can start the session. Thank you for the warm introduction, Afa Khanji, and you have been a blessing for my team support. Because without the Thank team support, we cannot organize events like this. And with this, मैं आज हिंदी में भी संवाद करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है व्यापारी और व्यवसायी ये अपना जो धंधा है वो लोग हिंदी हिंदी जानते हैं, इसलिए मैं हिंदी में संभाषण करने वाला हूँ। हो सके कभी-कभी इंग्लिश में भी बताऊँगा कुछ, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बताया जा सकता है, राइट? और जैसे संदर्भ देखिए, की-मैन इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस का शब्द होता है लोग उससे चिढ़ जाते हैं। इसके पहले मैं एक संदर्भ बताऊँ तब ये विषय पे आ जाता हूँ। क्या आप फैमिली के लिए महत्व है? पहले अपने आप से पूछिए। मैं जो अपने धंधे में या व्यवसाय में बिज़ी हूँ या व्यस्त हूँ, क्या मैं अपने फैमिली के लिए महत्वपूर्ण हूँ? महत्वपूर्ण हूँ? मैं हूँ एक तराजू देखिए तराजू। तराजू में होता है एक मी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सब चीज़ का, बराबर है? अपने खर्चों का च रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीवी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर माँ-बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक तराजू में। और दूसरा तराजू में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का सब्स्टिट्यूट में है ये बीमा, बराबर है? अगर आपने अपने खर्चे में से थोड़ा चीज़ बाजू में रख दिया, तो बीमा बोलती है, ये पेपर मैं जो हूँ, आपके लिए पेपर हूँ। आपके नहीं होते हुए मैं आपका सब्स्टिट्यूट में आपका फैमिली का ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। बीमा का अर्थ ये है कि आप नहीं रहो तो आपका आपका फैमिली का ज़िम्मेदारी कौन होगा? तो आप जब अपने आप को महत्व समझते हो फैमिली में, चाहे वो आप सैलरी कमाते हो या व्यवसाय कमाते हो या व्यापारी हो, क्या आप आपके फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं? क्योंकि दिन दिन होने के बाद, दिनचर्या होने के बाद रात में हम तो घर में जाते हैं, बराबर है? और हमें फैमिली के साथ ही जो सुकून मिलता है, बराबर है? वो सुकून फैमिली को कभी भी मिलना चाहिए खर्चे के रूप में। अगर मैं हूँ तो मेरे फैमिली का खर्चा चल रहा है, अगर मैं ना हूँ तो फैमिली का बेड़ा कौन उठाएगा? तो ये तराजू को ही ध्यान में दीजिए, तराजू में एक तरफ मैं हूँ और उस तराजू में बच्चों को मीन्स फैमिली का खर्चा जो है, जो भी है, जितने भी खर्चे हैं,
एक महीने के खर्चे हैं या दिन के खर्चे हैं, ये मैं बेड़ा उठाता हूँ, या मेरे अगर फैमिली भी बेड़ा उठाती है, बराबर है? वो भी वो भी बीमा का पात्र है, उनको भी बीमा लेना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं या बच्चों भी कमाते हैं, सबके सबका हाथ में सबका एक अपना-अपना बीमा ह्यूमन लाइफ वैल्यू में बीमा होना चाहिए। तो ये संदर्भ में अपने आप को टटोलो, अपने आप को फाइंड आउट करो, अपने आप को ढूँढो कि मैं मैं जो 20 साल के लिए 20 साल के लिए माँ-बाप के शरण में रहा हूँ, जो उन्होंने पढ़ाई दी है, उसके बाद मैंने कमाना शुरू किया, कमाऊँगा और 30 साल के लिए। अगर मैं कमाऊँगा 30 साल के लिए, किसके लिए कमाऊँगा? फैमिली के लिए, बराबर है? मेरे माँ-बाप के लिए या मेरे आने वाले फैमिली के लिए मैं कमा रहा हूँ और कमाने के साथ जो खर्चा है, खर्चे का बेड़ा मैं उठा रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, तो ये बेड़ा कौन उठाएगा? तो बीमा बीमा कंपनी के बीमा बीमा जो कंसल्टेंट है वो आवाज़ दे रहे हैं कि आओ, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने मुझे भेजा है और मैं आपके लिए एक आपके पास से एक अ, छोटा अमाउंट आपसे लेके मैं आपके लिए आपका आपका फैमिली के लिए हिफाज़त करने को तैयार हूँ। तो बीमा का मतलब है कवच, कवच यानी बैकअप, बैकअप फैमिली के लिए होता है, सॉरी बैकअप इन्वर्टर के लिए होता है, लाइट के लिए होता है, बैकअप आपका का का स्कूटर कवर के लिए होता है, बैकअप आपका मोबाइल के लिए होता है, बैकअप आपने हर वस्तुओं के लिए आपने बैकअप की, लेकिन मेरे फैमिली की बैकअप कौन है? अगर मैं अपने आप को महत्व समझ रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ कि मैं फैमिली का ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, तो मुझे अगर कोई बीमा प्रतिनिधि आ रहा है, तो उनके साथ बैठ के मेरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बीमा लेना चाहिए, उतना महत्व है। बाकी सब चीज़ें बाद में आएगी, बाकी लाइफ एंड लाइफ गोल्स बाद में आएगी, बाद में इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी और रिटायरमेंट का पर्पस भी बाद में आएगी। पहला प्रोटेक्शन, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे लोग फैमिली में लेते हैं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अपने शरीर का खराब होने से अपने को फैमिली का कवर मिलता है, तो वो तो सब लोग लेते हैं, लेकिन अपने खुद का बीमा तो कोई कवर नहीं करते। तो ये संदर्भ में मैं अगर बिज़नेसमैन हो, व्यापारी हो या व्यवसाय हो, हाँ, दरवाज़ा बंद करो। व्यापारी हो या व्यवसाय हो, क्योंकि वो अपने बिज़नेस में जोखिम लेता है, दैट इज़ नोन एज़ इंटेलेक्चुअल कैपिटल। सो उसको अपना बीमा लेना ज़रूरी है। पहला पहला ये बीमा कंपनी के लिए और अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए और बाद में कंपनी का रिस्क लेना चाहिए, बराबर है? इसके साथ यही है कि तो कीमैन इंश्योरेंस यानी खास कौन है बिज़नेस में? मैं हूँ। मैं यानी पार्टनर्स, मैं यानी डायरेक्टर्स, मैं यानी एलएलपी, जो डायरेक्टर होता है एलएलपी है। क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस बिज़नेसमैन के लिए उनको दिया जाता है जिनके पास प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो या एलएलपी हो, उनके लिए दिया जाता है। और ये भी याद रखना है कि जब हम लोग कीमैन इंश्योरेंस लेते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके लिए अपने को कीमैन इंश्योरेंस लेना है। इसके साथ मैं अपना जो मुझे बात करना है, मुझे संदेशा देना है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आवाज़ आ रही है? ये है सर पेट्रोल का क्रिस्टल खर्चा। क्रिस्टल यस, क्लियर है आवाज। हाँ, आवाज क्रिस्टल क्लियर है सर। मैं यहाँ पे रखूँ। हाँ। पेट्रोल के खर्चे जो है फॉर अ सैलरीड पर्सन और एक बिज़नेसमैन के लिए, ये दोनों दोनों का चित्र बताया गया है और इससे पेट्रोल का खर्चा जो है दोनों का दोनों के लिए अलग-अलग है। इसके लिए चित्र बताया गया है, वो आगे के स्लाइड में हमें समझ जाएगी। The petrol expenses for a salaried person and businessman are on two different footings. जो जो नौकरी करता है उसके लिए पेट्रोल एक्सपेंसेस है, पेट्रोल का खर्चा
और उसके अलावा टैक्स यानी 131 रुपया। अगर वही पेट्रोल एक्सपेंसेस अगर बिजनेस व्यापारी व्यापारी या व्यवसाय को पकड़ा जाए तो उसके लिए वो खर्चा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा पकड़ा जाएगा। उसके वजह से पेट्रोल का खर्चा 100 है तो उसका 27 रुपीज टैक्स बचता है। बराबर है। ठीक है। अगर सो फॉर हिम इसी उसके लिए 72 रुपया है तो नौकरी करने वाले के लिए 131 रुपया है। तो दोनों के लिए खर्चा तो वही है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है उसका असर जो है अलग अलग है। बिजनेसमैन को फायदा है। राइट। नेक्स्ट। वाह 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 वाह। दिस ये जो है टैक्स रिलीफ है। अगर एलएलपी हो पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो उनको ये खर्चा जैसे आप अ, भाड़ा रेंट जो है बिजनेस का पकड़ देते उसको वो खर्चे में लिया जाता है। सैलरी को खर्चे में लिया जाता है। और क्या बोलते हैं परचेस जो खरीदी करते हैं बिजनेस के लिए वो खर्चे में लिया जाता है। वैसा इनकम अगर कीमैन इंश्योरेंस का आप एक पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं भुगतान करते हो या प्रीमियम बोलते हो या उसको छोटा एक भाड़ा बोलते हो बड़ा कवर के लिए वो भी आपको टैक्स रिलीफ टैक्स की छूट मिलेगी उस साल में जिस साल प्रीमियम भर रहे हो। मान लो आपने 15 साल के लिए पॉलिसी लिया तो 15 साल के प्रीमियम में हर साल जो आप भर रहे हैं उसका डिडक्शन मिलेगा। वाकई ये अच्छा है ना। तो ये सब चीज ये एक तो इनकम टैक्स रिलीफ है और दूसरा आपका आपका बड़ा बड़ा एक हिफाजत हो जाता है। एक 10 करोड़ का 5 करोड़ का हिफाजत होता है जिसमें आपका सुरक्षा हो जाती है आपके बिजनेस का और आपके फैमिली के लिए। राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये इसका जरिया क्या है। सुरक्षा रहने का जरिया है कंपनी का कंपनी का जो प्रोडक्ट है। ये कंपनी का प्रोडक्ट है। ये इसमें आपको बीमा अपने खास आदमी का बीमा मिलती है यही बताया गया है। बराबर है। तो क्या करना चाहिए कि मैन इंश्योरेंस लेना चाहिए। कौन लेना चाहिए बिजनेसमैन और व्यापारी। व्यवसाय व्यवसाय करने वाले और व्यापारी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए क्योंकि उनको अपना फैमिली को सुरक्षा देना है। बराबर है। और कैसे लेना है कंपनी के जरिए। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है टर्म प्लान। ओके। और छूट क्या मिलती है 27 जैसे मिलो 82%। बराबर है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे शुरू होती है कीमैन कौन है। कीमैन वो है जो खास आदमी है। आप अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आप भी खास है क्योंकि आपके ऊपर आपके ऊपर बिजनेस चलती है। आपका क्लाइंट आपका आपका वेंडर जो है आपका सर्कल में जुड़ा हुआ है। तो आप आपका एम्प्लॉय भी खास हो सकता है। जो एम्प्लॉय वन हु कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज अ की पर्सन। ही कैन बी ए वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सेल्स पर्सन। बराबर है। और फैमिली रन बिजनेस हो इट कैन बी द फैमिली पर्सन who are daily sitting in the daily sitting in the business and contributing or the owner of the business who is contributing to the success of the business। तो की का मतलब है खास। और खास आदमी का खास बीमा। और अगर वो पार्टनरशिप फर्म हो डायरेक्टर हो एलएलपी हो तो और भी ये प्लान देने में सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट। ये बेनिफिट्स जो चार बताए हैं मैं आगे चल के इसके 10 बेनिफिट बताऊंगा। संक्षेप में ये चार बेनिफिट बता। ये बिजनेस का कवच है बिजनेस को सुरक्षा देती है। दूसरा है हर साल में टैक्स की छूट मिलती है। अगर आप 10% का स्लैब में हो तो 10% का बेनिफिट मिलेगी। अगर आप हाईएस्ट स्लैब में हो तो हाईएस्ट स्लैब बेनिफिट मिलेगी। यानी 100 रुपये आपने बीमा भरा तो आपका 30 रुपया टैक्स बचेगी। कम से कम 10% से लेकर मैक्सिमम 30% तक टैक्स बचेगी। टैक्स बचेगी नहीं। टैक्स एक बार सरकार के हाथ में गया तो अपने लिए फिर से लौट के नहीं आएगी। लेकिन ये जो बीमा का खर्चा है आप 15 साल के बाद आप क्विट करेंगे जिस समय पॉलिसी खत्म हो जाती है या 60 साल के बाद आप उसको सरेंडर भी करना आप उसको एग्जिट भी करना चाहते हैं। आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जो आपने भरा है भुगतान किया है वो आपको मिल जाएगी।
जीएसटी के अलावा। और हाँ, इम्पोर्टेंट है, इट्स एक्ट्स एज अ गारंटी। आप अगर ये पॉलिसी के पेपर लेके कोई बैंक में जाओ तो आपको टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल मिलेगी, जो आपके बिजनेस के रोटेशन में काम में आएगी। कीप द कंपनी शेयर स्टेबल। अभी चार चार पार्टनर्स है या चार डायरेक्टर्स है, उसमें से एक आधा एग्जिट हो गया या उसका डेथ हो गया, तो आप दूसरे पार्टनर्स को भी, दूसरे डायरेक्टर्स को भी अंदर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या डायरेक्टर्स में ये शेयर को स्प्लिट करके अपना अपना शेयर्स में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। यही है स्टेबिलिटी का मतलब है स्थिरता। कीप द कंपनी शेयर्स इन केस ऑफ, अगर उसका देहांत भी हुआ तो कंपनी के शेयर स्टेबल हो सकती है। यही है बेनिफिट के कहने। इसके अलावा मैं और 6 बेनिफिट बताऊंगा। बेनिफिट पे खास ध्यान दो, अगर बेनिफिट आपके समझ में आई। और पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, या आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो ब्रेन है वो स्ट्रेस से बचेगी, एंड दैट इज द पर्पस। एक खास कीमैन लेना चाहिए। नेक्स्ट। ये बताइए, ये तो ये जो स्लाइड है आपको बताएगी कि कीमैन जो खास आदमी है बिजनेस का, उसका परसेंटेज ऑफ शेयर 51% से लेस होना चाहिए। यानी यू शुड नॉट टोटली कंट्रोल द बिजनेस। इसका मतलब ये है, अगर वो प्रोफेशनल फर्म हो, अगर पार्टनरशिप फर्म हो, अगर फैमिली रन फर्म हो, तो टोटल कंट्रोल ऑफ द शेयर शुड बी लेस देन 70%। यानी एक आदमी का टोटल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यही बता रही है। 70% और 50%, 70%, लेस देन 70% इन केस ऑफ family run business, and less than 51% in case of professionally run firm। ये उनका शेयर्स का कंट्रोल होना चाहिए। और आपको कीमैन, ये आदमी कीमैन है, उसका कोई खास प्रमाण आपको इंश्योरेंस बीमा कंपनी को देना होगा, ताकि वो आपको ये कवर देने में उनको तकलीफ नहीं हो, या कवर देने में उनको सुविधा पड़े। नेक्स्ट। मैं समझता हूँ कि अब तक आपको समझ में आ रही है कि कीमैन क्या है, कीमैन बिजनेस और व्यवसाय को क्यों लेना चाहिए, और अगर अगर भी कीमैन बिजनेसमैन और व्यवसाय को क्यों लेना चाहिए, और किस तरह से लेना चाहिए, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या एलएलपी हो। राइट। और क्या डॉक्यूमेंट एक बीमा प्रतिनिधि को, आप बीमा कंपनी के लिए, एक कंपनी कंपनी वाले जो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, वो देना चाहिए, इसके बारे में एक चेकलिस्ट है। कुल मिला के 14 डॉक्यूमेंट है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या डॉक्यूमेंट एक बीमा प्रतिनिधि लेना चाहिए, किससे? जो कंपनी अपना कीमा लेना चाहती है, किसको देना चाहिए? एक बीमा कंपनी को देना चाहिए। तो जब बीमा प्रतिनिधि ये काम करता है, वो एक अंडरराइटर की तरफ काम करता है, या फिर एक ऑडिटर की तरफ काम करता है, ताकि अगर डॉक्यूमेंट आपका सही हो, अगर जो कंपनी एलएलपी पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अगर वो डॉक्यूमेंट अपना सही दे रही है, तो ये टर्म प्लान पास होने में आसान हो जाता है। खास खास करके याद कीजिए, टर्म प्लान के लिए मेडिकल लेना जरूरी है, क्योंकि आपका रिस्क 50,000 या 1 लाख का नहीं, इट ग्रोन्स इन क्रोर्स। तो कंपनी के, बीमा कंपनी के लिए जिम्मेदारी है करोड़ों का। तो इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट भी बल्ले बल्ले होना चाहिए, और आपका हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री क्लीन हो तो अच्छा है। नहीं तो मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई तकलीफ हो, तो जो आपको किराया या प्रीमियम देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा लोड आ जाएगी, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा देना पड़ेगा। पहला है प्रपोजल फॉर्म, ये कंपनी को देना है, पार्टनरशिप फर्म को देना है, या एलएलपी को देना है। प्रीमियम पेमेंट भी कंपनी ही करेगी, और उसका फायदा भी वो उठाएगी। वो अपने खर्चे में, अपने पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन कि ये आदमी, ये डायरेक्टर, ये पार्टनर, ये हमारे की पर्सन है करके उसका एक प्रस्ताव कंपनी ने देना चाहिए बीमा कंपनी को। एंड कीमैन का इलेक्शन, ये कीमैन क्यों है, ये कैसे कीमैन है, इसका रोल क्या है, ये कैसे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट आदमी, महत्व आदमी है, इसका एक ब्यौरा,
कंपनी को ब्यौरा या प्रोफाइल कंपनी को विथ उसके फोटो के साथ देना होगा। इसको बीमा कंपनी को देना होगा। बीमा प्रतिनिधि बीमा प्रतिनिधि या इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपसे लेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टेकिंग अ कीमैन इंश्योरेंस, खास अगर आप कीमैन इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपको आपका वर्थ मालूम होना चाहिए, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू मालूम होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी आपका बिजनेस में आपका महत्व और आपका घर में आपका महत्व, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको कवर जो लेना है 5 कोटि से कम नहीं लेना है। ये बराबर है। मैं तो अब 1 करोड़ से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि 5 करोड़ से 10 करोड़ तो 5 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ से कम लेना चाहिए, ताकि आप निश्चिंत होके बिजनेस कर सकते हैं। निश्चिंत होके बिजनेस करना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव जो होता है, परचेज का, सेल्स का, कैश फ्लो का, ये तो आता ही रहता है। उसके अलावा अगर स्ट्रेस आ गई तो अपने सेहत पे असर होगी। इसके लिए आपको कीमैन इंश्योरेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये ये पहले 3, फिर 4, फिर अभी ये 5, बराबर है। कंपनी के मास्टर डॉक्यूमेंट्स बीमा प्रतिनिधि कंपनी से लेना चाहिए और बीमा कंपनी को देना चाहिए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड, ये तो आपके ऑडिटर, जो कंपनी के ऑडिटर है, उनको बोलने का हमारे ऑडिटर बीमा बीमा कंपनी के ऑडिटर को लगेगी करके। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने बताया कि 51% और 70%, इसका इससे कम होना चाहिए, ताकि वो उसको क्या बोलते हैं, if it is more than 51% or 70%, it will be a total control of the key person, so there will be a पावर ओवर पावरिंग वो होना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, इसमें आती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स ऑफ द कंपनी, ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट, ऑडिटेड, इसमें ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है, तो ये भी है, बराबर है। एंड देन द ITR ऑफ द कंपनी, इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ द कंपनी ऑफ द लास्ट 3 years, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द कंपनी वो इनकम टैक्स पोर्टल पे मिलेगी, और आपको एक्नॉलेजमेंट भी दे लेना है। एंड द KYC ऑफ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी, KYC ऑफ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एंटिटी, राइट। तो बेनिफिशियल ओनर इज द कंपनी ओनली, तो उनका भी KYC देना चाहिए, और की मैन का भी KYC देना चाहिए, राइट। तो बैठे जब आपने डिसाइड किया कि इसको की मैन देना है, तो ये सब डॉक्यूमेंट का 100% निरीक्षण करना चाहिए कि ये सही है कि नहीं, और बाद में इंश्योरेंस बीमा प्रतिनिधि अपना कंपनी से लेके बीमा कंपनी को देना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रूफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड रोल इन द एंटिटी, ये डायरेक्टर पार्टनर तो की पर्सन होते ही है, तो अगर वो एम्प्लॉय हो तो उसका फॉर्म 16, क्योंकि अगर कीमैन कंपनी का एम्प्लॉय हो अदर देन डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स, उसको तो पगार मिलता है, तो उसका फॉर्म 16 या उसका लास्ट 2 years का बैंक स्टेटमेंट अपना बीमा प्रतिनिधि बीमा कंपनी के लिए कंपनी से लेना चाहिए। एंड इनकम प्रूफ लास्ट 3 years का उनका फॉर्म 16 विद ITR कंपटीशन, ये भी लेना चाहिए, खास अगर वो एम्प्लॉय हो। और ये कीमैन प्रोफाइल जस्टिफिकेशन, ये कीमैन का ब्यौरा एक एक पेज में या 2 पेज में लेना चाहिए, और उसका रोल क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कितने सालों से है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका स्किल क्या है, उसका हैबिट्स क्या है, इसका एक ब्यौरा विद फोटो देना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब बताने, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये अगर ये सवालों का जवाब इसमें है, और ये सवालों का जवाब अगर आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ना है कि कीमैन इंश्योरेंस क्यों लेना है। एक तो मैंने पहले भी बता दिया कि यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सन टू द फैमिली, and an important person to the family is an important person to the business also, and an important person to the business, he is a central point, वो केंद्र बिंदु है अपने बिजनेस का और परिवार का। और बहुत सारे बिजनेसमैन जो है इंडिया में, खास करके भारत में, अपने
खुद का बिजनेस खुद ही करते हैं, अनलेस वो बड़े पैमाने पे अगर पब्लिक लिमिटेड को कंपनी हो या बड़ा उद्योगपति हो, राइट? बड़ा उद्योगपति को इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, लेकिन हम तो बिजनेसमैन और व्यापारी है, तो अपना अपना अपने को तो पेंशन तो नहीं है, तो हमें तो अपना सुरक्षा खुद ही करना पड़ेगा, बराबर है? और ये सुरक्षा कौन करता है? आपके लिए एक बीमा प्रतिनिधि जो भगवान के रूप में आपके पास आता है, लेकिन आप उसको इंश्योरेंस के नाम पे, बीमा के नाम पे उसको ठुकरा देते हैं, कभी गलती नहीं कर रहा। बीमा प्रतिनिधि एक भगवान का स्वरूप है, बराबर है? क्योंकि जब आप कार्यान्वयन नहीं हो गए, आप अपाहिज भी हो जाएंगे, तो भी एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के लिए इंश्योरेंस में प्राविधान है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी एंड डेथ, ये दो चीज पे इंश्योरेंस काम में आती है। और ये कब किसके दरवाजे में कब खटखटाएगा, ये कोई भी नहीं जानता है, बराबर है? बराबर है। और इसमें ब्यूटी है। चलो आगे मैं सवाल जवाब का जो सवाल जवाब आगे बढ़ाता हूँ, तो संक्षेप में बताता हूँ कि सवाल जवाब क्या है। नेक्स्ट, इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं चेकअप कर लेता हूँ मेरा ऑडियो बराबर है कि नहीं। आफाक जी, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, आवाज आपका क्लियर है। हिंदी मेरी अच्छी है ना? हाँ सर, बढ़िया है ना? बढ़िया है सर, बढ़िया। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि रुक के भी देखना चाहिए ना कि हम लोग सही जा रहे हैं, बराबर है? राइट। की मैन यानी खास, बस, इससे आगे कुछ नहीं। खास क्यों है? क्योंकि वो अपने बिजनेस की सफलता में हाथ बटाता है, चाहे वो कंपनी का मालिक हो या कंपनी का एम्प्लॉय हो, वो खास है इसके लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रपोजर, प्रपोजर ने जो जिम्मेदारी लेने वाला है, कौन है? प्रीमियम का भुगतान करने वाला फॉर द कीमैन, तो वो है कंपनी। प्रपोजर है कंपनी, प्रीमियम का भुगतान करने वाला कंपनी। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कंपनी का सुरक्षा करना चाहिए। और कंपनी को क्या मिलने वाला है? अगर कीमैन, ये खास आदमी को जिसके ऊपर कवर निकाला गया है, पार्टनर्स हो सकता है, डायरेक्टर्स हो सकता है। व्हेन आई से पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स, प्लीज ध्यान में रखिए, हर पार्टनर और डायरेक्टर जो है, एक्सेप्ट स्लीपिंग पार्टनर का कवर नहीं लेना चाहिए। जो एक्टिव पार्टनर्स है उनका कवर लेना चाहिए। अगर स्लीपिंग पार्टनर ने मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन भी किया, उससे कुछ फायदा नहीं है, बराबर है? हाँ, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, उसने फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन किया, तो उसका कवर होना चाहिए। Otherwise, sleeping partner need not be taken key person, and the death benefit will go to the company or the entity. Next, same thing, जो कंपनी के लिए वही पार्टनरशिप फर्म के लिए। कौन है पार्टनरशिप फर्म? की मैन इंश्योरेंस कराएगी, प्रीमियम भी वो भराएगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अपने इस खर्चे को डेबिट करेगी, अपने टैक्स बचाएगी, अपना बिजनेस का सेफगार्ड करेगी। और खुदा ना खास्ता कुछ दुर्घटना हो गई, तो उसका जो कॉम्पनसेशन है कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को मिलने वाली है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स अलाउड अंडर की मैन इंश्योरेंस, ओनली टर्म प्लान। टर्म प्लान है जहां आप कवर ले रहे हो और कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ट्रिगर हो गया है, डेथ हो गया है, या आपका परमानेंट एक्सीडेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया है, उसका भी एक राइडर रहना चाहिए। वह जब टर्म प्लान ले रहे हो, तो अगर आप बैठ गए जिसकी वजह से आप आपका हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करता, तो इस टाइप में भी टर्म प्लान काम में आएगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, अगर प्रोफेशनल फर्म हो तो 65 के बाद ये इंश्योरेंस, ये बीमा इंश्योरेंस दिया नहीं जाएगा, कीमैन इंश्योरेंस दिया नहीं जा सकता। तो बल्ले बल्ले है कि आप जब 25 में स्टार्ट करते हो, तो 25 से 65 तक, यानी 40 साल का आपका बिजनेस प्रोटेक्शन दो। तो कम उम्र में ले लेंगे तो आपका मेडिकल हिस्ट्री भी क्लियर होगा, और आपको आपको जो किराया देना है या प्रीमियम भुगतान करना हो छोटे होगा, छोटा छोटा अमाउंट होगा, और वो 40 साल के लिए सेम कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने 45 साल में लेना शुरू किया, तो जरूर आपका प्रीमियम लोड ज़्यादा हुआ है, लेकिन आपको कम समय लेसर टाइम पे आपको ये प्रीमियम भरना पड़ेगा, क्योंकि अवधि हो कम हो जाती है। जहाँ बच्चे 25 साल का आदमी को 40 साल भरना पड़ता है, आपको 20 साल भरना पड़ेगा अगर आप 45 साल के हो। और 60वां साल में 15 साल के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आप क्विट करें
ताकि आप जितना प्रीमियम, आप जितना बीमा भरा है उसका आप फिर भी भुगतान कर सकते हो, राइट, बाय सरेंडरिंग द पॉलिसी। एंड फॉर 75 एज, in case of a partnership, in case of a closely knit family, that is family firm, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म इंडिया में फैमिली रन होती है, इसीलिए एक अच्छा कवच है। नेक्स्ट, premium paid by the company entity up to the stage of assignments are not treated as perquisite in the hands of key man। अगर कंपनी जब बीमा लेती है तो कंपनी पेपर जो है, जो पॉलिसी है वो कंपनी के ताबे में रहता है। अगर कंपनी ने ये पॉलिसी अगर एम्प्लॉय को दे अजाइन करने का अजाइन करने का निर्णय कर लिया है तो उसके बाद उसका जो पैसा आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, वही कहना चाहता है। इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी आल्सो इफ इट इज एन एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, and if it is assigned it will be treated as a perquisite in the hands of employee and it will be taxable। next, ये सवाल जवाब में आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कीमैन इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। वाई, द वाई ऑफ द कीमैन इज, और इसका दूसरा स्वरूप है वो भी बताता हूँ। कीमैन, कीमैन तो खास लोगों के लिए होता है, वैसा आपको अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस के कवर करके आप उनके लिए भी सुरक्षा ले सकते हो। जो आपके फैक्ट्री में 20 के ऊपर लोग रहते हैं, इवन फॉर प्रॉपर्टीज इट कैन बी कवर्ड, सो दैट आप अपने एम्प्लॉयज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कीमैन का दूसरा स्वरूप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, वो भी बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज को ले सकता है आफ्टर ही हैज कवर्ड हिज, आफ्टर ही हैज टेकन हिज प्रोटेक्शन, राइट। नेक्स्ट, ये है डिस्कशन, 1 to 1 में डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इसमें एक ही बताता हूँ कि इसमें 2 करोड़ का कवर है और 42,042,717 का प्रीमियम है। इसका मतलब है 2 करोड़ का 42,717 0.21% है, 0.21% ऑफ द कवर है। कवर 2 करोड़ का और 0.21%, आप इसको 42,000 को 12 में डिवाइड कीजिए, आपको 3,500 आएगा, और 3,500 को दिन में डिवाइड कीजिए, बिल्कुल 110 रुपये आएगा। 110 रुपये में आपको सोचना है कि मुझे 2 कोटी का कवर मिल रहा है, 2 कोटी का फॉर 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से 35 ईयर्स बोले तो 35 साल, और 60वां साल में आप विड्रॉ भी कर सकते हैं 2 कोटी के लिए। अगर इसको 10 साल के लिए पकड़ो तो 4,27,170 है, यानी दैट विल कम टू 2.1%, 2.1%, 2.1% किराया एक 2 कोटी के लिए, 2 कोटी के लिए देना बिल्कुल बिल्कुल ही न्यूनतम है, मामूली है, बराबर है। आपको बिजनेस एंगल से देखना है। नेक्स्ट, 2 कोटी का बुक मुझे 2 कोटी कम लग रहा है तो 5 कोटी में जाओ। 5 कोटी का प्रीमियम है 1.5 लाख, 1.5 लाख बोलो तो एक महीने का आता है 12,500, और एक दिन का आता है 12,500, जो इट विल कम टू 12,500 डिवाइड बाय 30, it should come to 4,500 I believe, right, या 450 रुपीज, राइट, 450 रुपीज, राइट, 450 रुपीज, यानी 500 तो वैसे में हम लोग खर्चा करते हैं, बराबर है। 500 इंटू 30 इज 15,000, 450 इंटू 30 इज 12,500, राइट। और टक्के के हिसाब से देखो तो ये भी 0.15% है, राइट। तो टक्के के हिसाब से देखो तो बहुत मामूली लगता है, दिन के हिसाब से देखो तो तभी भी मामूली लगता है, यानी 5 करोड़ के इसके लिए भी 450 दिन का मतलब तो बिल्कुल ना के बराबर है। नेक्स्ट, वैसे भी आप जोखिम लेते हो, कोई पार्टी का पैसा भी नहीं आ सकता, कोई पार्टी आपको डुबा सकता है, कोई पार्टी अपना क्रेडिट मटेरियल में खराबी दे सकता है, उस रिस्क से तो ये रिस्क अच्छा है, ये रिस्क तो गारंटीड है। नेक्स्ट, 10 करोड़, 10 करोड़ पे 10 कोटी का बीमा पे आपको 3 लाख
4,190 भरना पड़ता है, यानी 30,41,890, बराबर है। यानी 1 साल के हिसाब से पकड़ो तो 0.3% आता है, और 10 साल के हिसाब से हो तो 3% आता है। 3% का रिस्क लेना तो बिल्कुल आसान है, और अपने लिए, अपने क्षमता के लिए ईज़ी है, बराबर है। नेक्स्ट, बीमा क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, दिन में कितना आता है, वो सब मैंने बताया है, और इसका लाभ बताता हूँ आपको। और मैं चाहता हूँ कि ये ये मेरा मैंने जो आज आपके साथ बात की है, अच्छा ये बढ़िया बढ़िया है। ये बजाज लाइफ इंश्योरेंस का सॉल्वेंसी रेशियो है 432%। यानी मैं जिस कंपनी के लिए टर्म प्लान टर्म प्लान के लिए रेकमेंड करता हूँ, वो है बजाज लाइफ इंश्योरेंस, और उसका सॉल्वेंसी रेशियो 432%, सबसे सॉलिड है, यानी सुदृढ़ कंपनी है। नेक्स्ट, गेट सेट एंड गो, किसके लिए रुकना है, गेट रेडी, सेट रेडी एंड गो, यानी आज ही कीजिए, अभी कीजिए, इधर कीजिए। किसके साथ कीजिए, जिसके साथ आपका भरोसा है। किसके साथ आपका भरोसा है, जिसके पास ज्ञान है। किसके पास आपका भरोसा है, जिसके पास जबान है, ट्रस्ट है, बराबर है। और वो कौन है, वो सिर्फ सुजाता वेल्थ क्रिएशन है, राइट। और मैं कंक्लूड करने के पहले आपको लाभ भी बताता हूँ, 10 लाभ बताता हूँ, बराबर है। इससे आपको लगता है कि ये कीमैन इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए करके। आई विल शेयर इट इन इंग्लिश, बिकॉज मुझे इंग्लिश के पॉइंट्स कवर किया है। वन इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी आपका दिमाग का सुरक्षा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भांडवल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल प्रोटेक्शन। दूसरा बेनिफिट है आपके बिजनेस में कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूटी लंबे अवधि के लिए, कंटिन्यूटी। और ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान है। अगर बीमा लेते हो, कीमत लेते हो, ये अगर आपका प्लानिंग में एक इंटेलिजेंट प्लानिंग हो जाता है। देन जैसे मैं बता, टैक्स बेनिफिट 27%, 30% तो छोटी बात नहीं, बड़ी बात है, बराबर है। ये टैक्स आप बचा के आपके बिजनेस में डाल सकते हैं। दूसरा, कैश फ्लो। कैश फ्लो सबके सब बिजनेसमैन के लिए दिक्कत है। तो अगर खुदा ना खास्ता अपने पे आपत्ति आ जाए, या एक्सीडेंट की दुर्घटना की वजह से हमें कोई अपंग हो जाए, हाथ पैर डिसेबल हो जाए, या फिर हमारे अकस्मात देहांत हो जाए, हम दुनिया में नहीं रहे, तो ये कैश फ्लो प्रोटेक्शन बिजनेस को कंपनसेशन के हिसाब से दे देगी, और बिजनेस को प्रोटेक्ट कवच के रूप में आ जाएगी। नेक्स्ट, एनुअल हेल्थ चेकअप होता है हर साल, आपको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप बीमा कंपनी दे देगी, जिससे आपको आपका सेहत के बारे में पता चलेगा। उससे पहले मैं बताऊँ, ये यहाँ तक वो आपत्ति आने को देने, अपने खान पान में ध्यान दो, तो आपको एनुअल हेल्थ चेकअप सही निकलेगी, और सही निकलेगी तो आपको कॉन्फिडेंस होगा तो बिजनेस में अपना ऊर्जा या एनर्जी लगाने के लिए। एनुअल हेल्थ चेकअप का मतलब नहीं कि मुझे हर साल जाके एनुअल हेल्थ चेकअप लेना है, और मैं मुझे पहले बीमार होकर एनुअल चेकअप लेना है, ऐसा नहीं है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली एनुअल हेल्थ चेकअप भी आपका अच्छा हो जाएगा, जिसमें आप अपने ऊर्जा के साथ और अपना पूरा क्षमता के साथ, तन मन धन के साथ बिजनेस में अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए पहले, और फैमिली के लिए। तीसरा है शांति, और छठवा है शांति। शांति यानी पीस ऑफ माइंड। अगर मन शांत हो, तन शांत हो, तो ये सब हो जाती है। नेक्स्ट, जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस। ये जो आप बीमा ले रहे हो, आपने भरा, आपका खर्चा हो गया, आप जब इसको सरेंडर करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, तो पूरा पूरा भुगतान जीएसटी छोड़ के मिल जाएगी। तो 20 साल 30 साल के लिए जो आपने एक्टिव प्रीमियम भरा है, वो सब आपको मिल जाएगी, एंड इट विल बी जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस। मैं तो बोलता हूँ माइनस जीरो कॉस्ट है, क्योंकि एनुअल हेल्थ चेकअप तो सभी पार्टनर्स के तो हो गए, वो भी एनुअल हेल्थ चेकअप एक आदमी के लिए आज मार्केट में 5,000 पड़े, तो 3-4 पार्टनर्स हो गए, तो उसका 15,000 इंटू 30 ईयर देखो कितना है। उतने तो उतने तो प्रीमियम से तो कटौती, डिस्काउंट तो है ना, बराबर है।
लेकिन उसको ये तो एक छोटा बेनिफिट है, इसको वो एंगल से नहीं सोचना है। अपना हेल्थ भी अच्छा रहे और अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, अपना सुरक्षा अच्छा रहे और हम बिज़नेस में तन मन धन के साथ घुस जाए। अपने बिज़नेस के लिए सोचे सिर्फ। और छोटा किराया, बड़ा हिफाज़त, छोटा किराया, बड़ा हिफाज़त, पेपर प्रॉपर्टी जैसे मैं बताएँ ये 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 जो पॉलिसी मिलती है आपको, जो आपके लॉकर में रहता है, उस लॉकर से निकाल के आप बैंक में जाइए और इसको एक टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल कीजिए। यहाँ बीमा कंपनी से खुद आप पैसा उठाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी और उसको अपने बिज़नेस में लगाइए ताकि आपका बिज़नेस 10 गुना या 15 गुना उस कालावधि में जब तक प्रीमियम भरते हो, बराबर है? कंपनी को प्रीमियम दिया, पैसा उठाया, बराबर? तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट का भी जो आप भर रहे हैं उसको आपको इनकम टैक्स में छूट छूट मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट भी खर्चा पकड़ा जाता है। एंड एक बार आपने सुरक्षा ले लिया, आप अपने सपने साकार करने में लग जाइए। ड्रीम बिग, एक्ट बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। सो मैं नहीं समझता हूँ कि और इंश्योरेंस का मतलब है बीमा, बीमा का मतलब है सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब है, इसलिए मैंने और कोई प्लान नहीं बताया, मैं सिर्फ सुरक्षा की बात बताई, राइट? एंड वंस यू टेक द सुरक्षा, आप बाद में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी हम बताएंगे। और आप रिटायर होने के कटघरे में हो, 40 के बाद, अभी की पेंशन तो नहीं है, बिजनेसमैन तो ऑलरेडी रिस्क ले रहा है, तो उसको मार्केट में या कैपिटल मार्केट में कम रिस्क लेना चाहिए उसको। ट्रेडिशनल प्लान जो है बीमा कंपनी का, जो आपको गारंटी देते कि आप आज पैसा 12 साल के लिए भरो और हमको आपको 30 साल तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गारंटी किया है वो आपको दे देंगे, प्लस आपका पूंजी जो लगाया है आपको कालावधि के बाद दे देंगे, बराबर है? या 3 जनरेशन के लिए ये पूंजी दे देंगे आपको, आपके मिसेस को, आपके नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन को भी कवर कर लेंगे। तो ऐसा ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए आप उसको ट्रेडिशनल प्लान बोलते हैं उसमें, क्योंकि रिस्क तो आप बिजनेस में ऑलरेडी ले रहे हो, आप मुनाफा कमा रहे हो। तो आपको टर्म प्लान में कवर होने के बाद आपको ट्रेडिशनल प्लान में भी लेना चाहिए और एक 20% ऑफ द सेविंग्स में मार्केट में लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। और बाद में आपका पूरा साइकिल, लाइफ साइकिल को कवर करना चाहिए। जिंदगी आराम से जीना भी है, मजे से जीना है तो शॉर्ट कुछ ऐसा इमरजेंसी फंड बाजू में रखो, कुछ ऐसे फंड है जो शॉर्ट टर्म अवधि के 5 साल के बाद आप निकाल सको, कुछ ऐसा है जो 15-20 साल के बाद, 30 साल के बाद निकाल सको, ताकि आपका एक बड़ा पूंजी बने जिससे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस न हो। और ये सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जो है फाइनेंशियल प्लानर कैन डू द जॉब फॉर यू। एंड बिफोर आई कंक्लूड, बिफोर मैं आपसे अलविदा करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब में चढ़ जाएगी, फेसबुक में चढ़ेगी और इंस्टाग्राम में चढ़ेगी। इफ इट इज इन यूट्यूब, आई रिक्वायर यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर इट टू मेनी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और शेयर इट टू मेनी, क्योंकि मैंने ये कीमैन के बारे में मैं 8वां बार ले रहा हूँ। मुझे मालूम है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल एंड फादर ऑफ ऑल एक्शन। मैं तो ट्राई करूँगा और भी दमदार ट्राई करूँगा, ताकि ऑनलाइन में जो हमें मास्टरी मिलनी चाहिए, या हमें जो आवाज़, हम जो जिस आवाज़ बुलंदी से हम बात कर रहे हैं, वो हमारी आवाज़ दूर दूर तक लोगों तक पहुँचनी चाहिए, दूर दूर तक लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अपने साथ, हमारे साथ बैठ के अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। पहला फैमिली फर्स्ट, बाद में प्रोटेक्शन, बिजनेस का बिजनेस नेक्स्ट। इस और ये इंश्योरेंस कवर के लिए तो फैमिली भी प्रोटेक्ट हो जाएगी, बिजनेस भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और आप अपने बिजनेस को तन मन धन के साथ बिजनेस कीजिए। क्या मांग रहा हूँ? एक छोटा किराया। कितना मांग रहा हूँ? आप जो कमा रहे हैं 100 रुपये में, एक 5% मांग रहा हूँ। क्यों? आपके लिए। पहला टर्म प्लान, फिर आपका हेल्थ प्लान तो लोग तो लेते हैं, क्योंकि वो तो फैमिली के लिए तो लेते हैं, बराबर है? और तीसरा है डेबिट क्रेडिट कार्ड। आप यूज कर रहे हो ना जिंदगी में, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपका बिजनेस इंडिबिलिटी, बिजनेस फिडिलिटी, अपने बिजनेस की चोरी का
भी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस से लेना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस। तो ये तीनों कवच लेने के बाद आप बिजनेस में भी छलांग लीजिए, और आपका बिजनेस के आने वाला आय को आप सेविंग करने के लिए ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। 20, अगर आपका सेविंग्स का प्रमाण है 30%, उसमें 30% उसमें 10% जो है इंश्योरेंस के लिए होना चाहिए। 15% जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, और 5% शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हरिहरन बोल रहा हूँ, 12 बज गए हैं, 12 o'clock, 30 आज 29 मार्च 2025 है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी मैसेज, मेरी बुलंद आवाज टर्म प्लान के लिए, की मैनेजमेंट के लिए दूर 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 तक पहुंचे, ताकि लोगों को बीमा का महत्व महसूस हो, क्योंकि महसूस होने पे भी काम होता है। पैसा बाद में आता है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको तय करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ की मैन इंश्योरेंस। So with this, I conclude. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. God bless you all. Right? And I wish all my business community members tomorrow happy Bakri Eid, so that this message is, my video can also be passed on to them. They are also doing business. So let them also understand the importance of, चाहे वो व्यवसाय में हो या बिजनेस में हो, चाहे वो बिजनेस कौन सा भी कॉम के हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेट दिस मैसेज रीच मेनी पीपल, सो दैट लेट मी बी द प्रिविलेज पर्सन, प्रतिनिधि जो उनके घर घर पहुंचे और उनको कह दे, उसमें मुझे आनंद मिलेगी। और मैंने समझा कि मुझे लगा कि मैंने मेरे जिंदगी का एक मेरे मेरी जिंदगी में आने का एक मकसद और एक सकारात्मक काम मैंने सोसाइटी के, समाज के लिए किया है। धन्यवाद, धन्यवाद। विद दिस आई कंक्लूड। Please stop the recording.